हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। प्यारे साथियों, प्यारे मित्र, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। सभी साथी, सभी मित्र, सभी दोस्त अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण में विशेषण। विशेषण से यहाँ पर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हर किसी का भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के लिए प्यारे साथियों इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम सीखेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के कितने भेद होते हैं। इस क्लास के माध्यम से सभी साथी, सभी मित्र सीखेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्यारे साथी, प्यारे मित्र, क्लास के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो साथी हमारे नए हैं वो इस चैनल पे जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विशेषण की परिभाषा। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, विशेषण की परिभाषा सीखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है। संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं प्यारे साथियों? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बतलाते हैं वालों शब्दों को विशेषण कहते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। प्यारे साथी, प्यारे मित्र, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। ठीक है, समझ में आया प्यारे साथियों? क्या है? विशेषता बताना। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण शब्द जो है प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ये क्या है? एक विकारी शब्द है। ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथी। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण शब्द कैसा शब्द है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों? विकारी शब्द। विशेषण एक विकारी शब्द है। ध्यान रखेंगे, विशेषण शब्द वह विकारी शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मित्रों, विशेषण एक वह शब्द है, विशेषण एक शब्द वह विकारी शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चलती है। प्यारे मित्र, प्यारे साथी, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी। क्या है? विकारी। विशेषण शब्द का वह विकारी शब्द है विशेषण। मित्रों, विशेषण शब्द वह विकारी शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चलती है। समझ में आया सभी साथियों, मित्रों को? चलिए आगे हम सीखेंगे जैसे शब्दों की विशेषता पता चलती है। सभी साथी, सभी मित्र ध्यान देंगे। जैसे देखेंगे, ध्यान पूर्वक सीखेंगे। सभी साथी, सभी मित्र कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखेंगे सभी साथी। जैसे मीठा, आम। जैसे मीठा आम। प्यारे साथियों, ये हमारा क्या है? ये हमारा शब्द है विशेषण और इसकी विशेषता बताई जा रही है मीठा। मित्रों, आप लोगों को समझ में आया? मीठा हमारा क्या है? आम की विशेषता बताई जा रही है आम। आम कैसा है? आम मीठा है। आम कैसा होता है? आम मीठा होता है। प्यारे साथियों, क्या है? विशेषण शब्द वह विकारी शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चलती है। आम की क्या विशेषता बता रहे हैं प्यारे साथियों? जैसे
आम की विशेषता है मीठा। जैसे आम की विशेषता क्या है? मीठा। इस तरह से होता है। प्यारे साथियों, समझ में आया? यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया? आशा करती हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे सीखेंगे विशेष्य और प्रिविशेषण। अब हम सीखेंगे विशेष्य और प्रिविशेषण। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जाए? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रिविशेषण कहलाते हैं। देखेंगे किस तरह से। प्यारे साथी ध्यान देंगे। जैसे देखेंगे, जैसे समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझेंगे हमारे साथी। विशेष्य और प्रिविशेषण। विशेष्य और प्रिविशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रिविशेषण कहलाते हैं। प्यारे साथियों देखेंगे जैसे श्याम। मित्रों ध्यान देंगे। जैसे श्याम क्या है? श्याम बहुत सुंदर बालक क्या है? बालक है। प्यारे साथियों, श्याम बहुत सुंदर बालक है। समझ में आया? जैसे समझेंगे हमारे मित्र सभी साथी सभी दोस्त किस तरह से विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रिविशेषण कहलाते हैं। देखेंगे सभी साथी सभी दोस्त हमारे ध्यान पूर्वक। अब श्याम क्या है? श्याम हमारा विशेष्य है। क्या है? श्याम हमारा विशेष्य है। और सुंदर बालक क्या है? विशेषण। क्या श्याम की विशेषता बता रहा है? चलिए देखेंगे किस तरह से हमारे सभी साथी सभी मित्र। जैसे ये श्याम है, ठीक है, श्याम है। श्याम क्या है? हमारा विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य। देखेंगे सभी साथी हमारे दोस्त विशेष्य। श्याम क्या है? विशेष्य हो गया। और इधर बालक, ठीक है। अब इधर बालक, सुंदर बालक, यहाँ पर श्याम हो गया। श्याम क्या है? विशेष्य है। सुंदर बालक क्या हो जाएगा? विशेषण। ध्यान पूर्वक हमारे साथी हमारे दोस्त सीखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। समझ में आया प्यारे साथियों? सुंदर बालक क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। समझ में आया? चलिए यहाँ पर थोड़ा वैसा है, देख नहीं पा रहे होंगे साथी। चलिए इस तरह से लिख रहे हैं इसे, देख थोड़ा बड़ा कर दे। विशेष, अब समझ में आ रहा होगा। श्याम क्या है? विशेष्य है। और सुंदर बालक क्या? विशेषण। इसकी विशेष, श्याम की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा विशेषण हो गया। अब हम प्रिविशेषण किसे बोलते हैं प्यारे साथियों, ये भी जान लेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर बहुत यानी बहुत सुंदर है। एक तो सुंदर हो गया, तो ये विशेषण हो गया प्यारे साथियों। एक तो सुंदर है तो ये विशेषण हो गया, और
ये हमारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द, ये हमारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द है। इसकी विशेषता बताई जाए वे विशेष कहलाते हैं। किसकी बताई जा रही है? यहाँ पर श्याम की बताई जा रही है प्यारे मित्रों। और यहाँ पर सुंदर बालक, श्याम क्या है? सुंदर बालक है। तो श्याम की विशेषता बताई जा रही है, तो यह विशेषण शब्द हो गया। अब जान लेंगे सभी साथी किस तरह से। अब देखो विशेष कहलाते हैं, समझ में आया? फिर से समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम क्या हो जाते हैं? विशेष कहलाते हैं। और विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रिय विशेषण होते हैं। अब विशेषण शब्द है सुंदर बालक, इसकी भी विशेषता बता रहा है। इसकी भी क्या विशेषता बता रहा है? बहुत सुंदर। समझ में आया? क्या बता रहे हैं? बहुत सुंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हमारा हो जाएगा प्रिय विशेषण। समझ में आया? चलिए क्या हो जाएगा? प्रिय विशेषण। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिय विशेषण। समझ में आया? चलिए इस प्रकार से देखेंगे हमारे साथी। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ तक ये वाला है और ये वाला ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? श्याम क्या है? विशेष्य है। और सुंदर वाला क्या है? विशेषण है। और बहुत बहुत यानी सुंदर तो है, बहुत सुंदर है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? प्रिय विशेषण लगा देंगे। समझे सभी साथी, सभी दोस्त? यहाँ पर तीनों पॉइंट क्लियर हुए, समझ में आया? सभी साथी सभी दोस्त समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से दोबारा से हमारे सभी साथी समझेंगे, दोबारा से समझेंगे। चलिए, विशेष्य और प्रिय विशेषण, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। अब संज्ञा सर्वनाम शब्द जो है वो हमारा श्याम हो गया, वे विशेष्य कहलाते हैं। तो वो जो ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं मित्रों, वो क्या कहलाते हैं? वो विशेष्य कहलाते हैं। और विशेष्य कहलाते हैं विशेषण शब्द की भी विशेषता। अब ये क्या है? ये सुंदर बालक है, तो ये हमारा विशेषण हो गया। समझ में आ रहा है? ध्यान देंगे सभी साथी। विशेषण शब्द की भी विशेषता जो बताता है, बताने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रिय विशेषण होते हैं। अब ये तो विशेषण शब्द हो गया, अब इसकी भी विशेषता बता रहा है। सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, अधिक सुंदर है प्यारे मित्रों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा प्रिय विशेषण हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, आगे हम देखेंगे, आगे हम सीखेंगे कितने भेद होते हैं। ठीक है, आगे हम सीखेंगे इसके। यहाँ तक सभी साथी सभी दोस्तों सभी मित्रों को समझ में आया होगा। चलिए आगे समझेंगे। प्यारे साथियों प्यारे मित्रों, विशेषण के भेद। अब हम सीखेंगे विशेषण के भेद। ध्यान पूर्वक सीखेंगे सभी साथी, रटेंगे नहीं, क्लास के माध्यम से ही सीखते चलेंगे। चलिए, विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण जो होते हैं प्यारे साथियों वो 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? 4 भेद होते हैं। ध्यान रखेंगे हमारे सभी साथी मित्र। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमारा है परिणामवाचक विशेषण, चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। प्यारे साथियों समझ में आया? चलिए ध्यान रखेंगे हमारे साथी,
विशेषण के भेद, यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमारा परिणामवाचक विशेषण, चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखेंगे सभी साथी सभी मित्र। चलिए गुणवाचक विशेषण, अब हम पहले गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, जो शब्द किसी व्यक्ति, समझ रहे हो साथी, वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, स्वाद आदि का बोध कराए, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कोई चीज है तो उसकी, अब जैसे आम है तो उसकी विशेषता बताना, उसे हम क्या कहेंगे? मीठा है, तो गुण हो गया उसका, गुण कैसा है? मीठा है। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाए, जिनके गुण बताए जाए। ठीक है, चलिए समझेंगे हमारे सभी साथी सभी दोस्त सभी मित्र। समझ में आ रहा है? चलिए सीखेंगे क्लास के माध्यम से ही। चलिए एक बार फिर से समझेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति कैसा है? मोटा है, रोगी है, पतला है, समझ रहे हैं साथी? वस्तु के गुण, वस्तु कैसी है? काला है, सफेद है। दोष उसका कैसा है? बुरा है, अच्छा है, ये सब किस में आते हैं? रंग कैसा है? काला है। आकार कैसा है? समझे सभी साथी? दशा कैसी है? अवस्था कैसी है? स्वाद कैसा है? इस तरह के किसी भी चीज की गुण बताए जाए, किसी भी वस्तु का गुण बताया जाए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, समझ में आया? चलिए समझेंगे हमारे सभी साथी। जैसे समझेंगे सभी साथी सभी दोस्त हमारे, समझेंगे, ध्यान देंगे। चलिए ध्यान पूर्वक सभी साथी सभी दोस्त सीखेंगे। अच्छा, वह व्यक्ति कैसा है? अच्छा है। उसकी हम क्या बता रहे हैं? उसके गुण बता रहे हैं। कैसा है? वह व्यक्ति, वह आदमी कैसा है? अच्छा है। समझे सभी साथी? समझे? चलिए अच्छा है या बुरा है? अब उसके दोष बता रहे हैं। कैसा है? बुरा है। वह व्यक्ति बहुत बुरा है। अच्छा है, बुरा है, काला है, सफेद है। रंग कैसा है? सफेद है, काला है, सफेद है। समझ में आ रहा है सभी साथी सभी दोस्त? समझेंगे, ध्यान पूर्वक सीखेंगे। जैसे अच्छा, व्यक्ति कैसा है? अच्छा है। बुरा है, रंग कैसा है? रंग कैसा है? काला है, सफेद है। समझ रहे हैं सभी साथी सभी दोस्त? व्यक्ति कैसा है? रोगी है। कैसा है? रोगी है। बीमार है। ये क्या है? ये सब दशा है। क्या है प्यारे साथियों? दशा। रोगी है, व्यक्ति कैसा है? रोगी है, बीमार है। समझ रहे हैं सभी साथी सभी दोस्त? ध्यान पूर्वक सीखेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे अच्छा हो गया, बुरा हो गया, काला हो गया, सफेद हो गया, रोगी कैसा है। समझ में आया? चलिए आदमी कैसा है? प्यारे साथियों आदमी कैसा है? मोटा है,
हम उसके गुण बता रहे हैं कि वह व्यक्ति मोटा है। कैसा है? मोटा है। समझ में आ रहा है सभी साथी सभी दोस्त? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ गए सभी साथी सभी दोस्त? अब जैसे नया, ठीक है, क्या है नया? नया, नया, ताजा, आका। अब अवस्था कैसी है? स्वाद, स्वाद, स्वाद के बारे में सीखेंगे। स्वाद कैसा है? खुशबूदार, खुशबूदार कैसा है? खुशबूदार, ठीक है, खुशबूदार हो गया। दशा कैसी है? रोगी है, बीमार है, मोटा है, नया है, ताजा है। ये सब शब्द क्या है प्यारे साथियों? गुण। जिसके गुण गुण बताया जाए, जिसमें जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष को बताता है, रंग को बताता है, अवस्था को बताता है, आकार को बताता है, दशा को बताता है, वो बोध कराए, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे साथियों यहाँ तक समझे? सभी साथी हमारे समझे? चलिए, ठीक है। और अब जैसे मीठा हो गया, खट्टा, क्या है? खट्टा, खट्टा, ठीक है, क्या है? खट्टा। चलो ऐसे नहीं, ऐसे ही समझ में आना चाहिए। खट्टा, खट्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सभी साथी सभी दोस्त सीखेंगे हमारे ध्यान पूर्वक, सीखेंगे सभी साथी सभी दोस्त। समझ में आ रहा है? चलो फिर से देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, स्वाद आदि का बोध कराए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, बुरा, काला, सफेद, रोगी, बीमार, मोटा, नया, ताजा, खुशबूदार, खट्टा, इस तरह से आदि। सॉरी, समझ में आया होगा? आशा करती हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम सीखेंगे संख्यावाचक विशेषण। हमारा गुणवाचक विशेषण हमने सीख लिया है, अब हम सीखेंगे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक सभी साथियों को? चलिए आगे हम सीखेंगे संख्यावाचक विशेषण, फिर हम सीखेंगे परिणामवाचक विशेषण, फिर हम सीखेंगे सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों एग्जाम के लिए। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी साथी सभी दोस्त ध्यानपूर्वक सीखेंगे, पढ़ेंगे। प्यारे साथियों प्यारे मित्रों, अब हम सीखेंगे दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे साथियों क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखेंगे सभी साथी, जैसे 5 आदमी, 5 आदमी, ये संख्यावाचक हो गया। 5 आदमी, ठीक है, 5 आदमी
10 10 लड़के 10 लड़के, 5 आदमी 10 लड़के, 2 किताबें। ठीक है, 2 किताबें। समझ में आया प्यारे साथियों? 10 लड़के, 2 किताबें, 5 आदमी। समझ में आया प्यारे साथियों? इस तरह से होते हैं संख्या, जिसमें संख्या का बोध हो। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निश्चित है संख्या, संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए आगे देखेंगे। और संख्यावाचक विशेषण में 2 होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जिसमें संख्या दी हुई होती है वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है कुछ, कई, बहुत सारे, इस तरह से होता है। तो पता नहीं ज्यादा है, ठीक है, तो कितना ज्यादा होगा कुछ पता नहीं, तो वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। और एक होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या दी हुई होती है कि 5 10 3 4, इस तरह से संख्या दी हुई होती है। ठीक है, वो होता है निश्चित संख्यावाचक। अब जैसे 5 आदमी 10 लड़के 2 किताबें, ये निश्चित संख्या हो गई। ठीक है, अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से दिए हुए होते हैं। अब जैसे 3 लड़के या 2 आदमी, 4 किताबें, 5 कलम, इस तरह से दिया होता है तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। समझे प्यारे साथी? चलिए, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? कुछ आदमी, कुछ आदमी, पता नहीं कितने, कुछ आदमी। ठीक है, थोड़ा आटा, पता नहीं थोड़ा कितना है, थोड़ा आटा, थोड़ा, कुछ आदमी हो गए, थोड़ा आटा हो गया। ठीक है, तो पता नहीं कितना है, इसमें कोई संख्या नहीं दी है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। और निश्चित 1 2 3 4 5, इस तरह से निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? समझ में आया? चलिए दोबारा समझेंगे। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आदमी 10 लड़के 2 किताबें, इस तरह से क्या होता है, ये संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्या, और इसमें संख्यावाचक में 2 होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1 2 3 4 इस तरह से दिए होंगे, संख्या दी हुई होगी तो वो निश्चित है। और जिसमें कुछ, थोड़ा, बहुत ज्यादा है, अधिक, तो इस तरह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, पता नहीं कितना होगा, इस तरह से। और जिसमें संख्या दी हुई होती है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। समझ में आया सभी प्यारे साथियों? उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करते चलेंगे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करते चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सभी साथी, सभी मित्र
वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए अगला हमारा है परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण सीखेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ध्यान देंगे। परिणामवाचक विशेषण वे शब्द जो विशेष्यों की मात्रा, नाप, माप, तौल, क्या है, नाप, माप, तौल का बोध कराते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे कि परिणामवाचक विशेषण में नाप, तौल की इकाई जरूर दी होगी। इस विशेषण का एकमात्र विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? एकमात्र विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब किसमें आते हैं प्यारे साथियों? द्रव्यवाचक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे देखेंगे सभी साथी, जैसे थोड़ा, थोड़ा, एक उदाहरण देखेंगे सभी साथी, जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा दूध दीजिए, थोड़ा दूध दीजिए। बच्चा, बच्चा भूखा है। प्यारे साथियों, जैसे थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। समझ में आया प्यारे साथियों? फिर से देखेंगे दोबारा। वे शब्द जो विशेष्यों की मात्रा, नाप, माप, तौल का बोध कराते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि परिणामवाचक विशेषण में नाप, तौल की इकाई जरूर दी होगी। इस विशेषण का एकमात्र विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब जैसे दूध, दूध हमारा क्या हो गया प्यारे साथियों? ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। प्यारे साथियों, जैसे पानी, दूध, तेल, ये सब किसमें? द्रव्य में मापे जाते हैं। और जहां पर नाप तौल की बात होती है, नाप, कपड़ा, जैसे कपड़ा नापते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? परिणामवाचक विशेषण होते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए आगे हम देखेंगे परिणामवाचक के दो अनिश्चित और निश्चित। ठीक है, निश्चित परिणामवाचक देखेंगे और अनिश्चित परिणामवाचक देखेंगे। चलिए प्यारे साथियों, ध्यान देंगे। परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, उसी तरह परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। सीखेंगे हमारे प्यारे साथी। निश्चित परिणामवाचक विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध कराए, जो निश्चित मात्रा का बोध कराए। जैसे जैसे 2 मीटर, 2 मीटर कपड़ा। प्यारे साथी ध्यान देंगे। जैसे 2 मीटर कपड़ा, निश्चित है कि वो 2 मीटर ही कपड़ा है। ठीक है, अब 2 मीटर कपड़ा हो गया, 5 लीटर तेल, 5 लीटर तेल।
2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? निश्चित परिणामवाचक विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध कराए। निश्चित परिणामवाचक विशेषण का अर्थ होता है जो निश्चित मात्रा का बोध कराए। प्यारे साथियों, 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल आदि। अगला हमारा है अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। जो निश्चित है वो निश्चित मात्रा का बोध कराता है, और जो अनिश्चित है अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। जैसे ज्यादा कपड़ा, ज्यादा कपड़ा, पता नहीं ज्यादा कितना होगा। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? अधिक तेल, अधिक, पता नहीं अधिक कितना, कोई निश्चित नहीं है। अधिक, ज्यादा कपड़ा, अधिक लीटर तेल। इस तरह से अधिक लीटर तेल, इसमें कर लो, इसमें हो जाएगा ज्यादा मीटर कपड़ा। ठीक है, चलिए इसे इस तरह से लिख लेंगे। ज्यादा मीटर कपड़ा। प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, जिसमें कोई निश्चित ना हो। ज्यादा मीटर कपड़ा, पता नहीं ज्यादा कितना होगा, और इसमें निश्चित होता है 2 मीटर कपड़ा। अब अधिक लीटर तेल, 5 लीटर तेल, यहाँ पर 5 लीटर तेल दिया है तो ये निश्चित है। अधिक लीटर तेल, पता नहीं अधिक लीटर कितना होगा, उसमें कोई निश्चित नहीं है। समझ में आया प्यारे साथियों? आदि। ज्यादा मीटर कपड़ा और अधिक लीटर तेल, इस तरह से अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होते हैं। और निश्चित परिणामवाचक विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध कराएं, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल आदि। निश्चित परिणामवाचक विशेषण जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं, ज्यादा मीटर कपड़ा, अधिक लीटर तेल, इस तरह से दिए हुए होते हैं। प्यारे साथियों, एग्जाम में भी इस तरह से दिए होंगे कि 2 मीटर कपड़ा, यह वाक्य परिणामवाचक किस परिणामवाचक विशेषण का है, उसमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और वहां पर हमें देखना होता है कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, उसी तरीके से हमें लगाने होते, इस तरह से हमें लगाने होते हैं। यदि अनिश्चित पूछा जाता है तो ज्यादा मीटर कपड़ा या अधिक या बहुत सारा कपड़ा, इस तरह से दिया हुआ होता है। और निश्चित परिणामवाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें संख्या दी हुई होती है निश्चित, कि यह निश्चित है। जैसे 10 कुंटल चावल, इस तरह से, मतलब वो निश्चित है। निश्चित को निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहेंगे, और जिसमें कोई निश्चित ना हो उसे अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे हम देखेंगे सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, अब हम सीखेंगे, चौथा हमारा है सर्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्यारे साथियों, जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखेंगे सार्वनामिक जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह बहुत बुद्धिमती है, यह बहुत बुद्धिमती है, तो यह निश्चित सार्वनामिक विशेषण हो गया। प्यारे साथियों, निश्चित वाचक विशेषण हो गया, यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया प्यारे साथियों? दोबारा समझेंगे। सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ध्यान देंगे प्यारे साथियों, सार्वनामिक विशेषण जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह बहुत बुद्धिमती है, तो ये निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। प्यारे साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास हम प्यारे साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।